हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतली देव। वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस ईयर में सिलोस के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उसे ही डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। सम हीरो आर फिल्म। ओके, हीरो एंड फिल्म में सम का रिलेशन। सम फिल्म आर स्टार, ऑल स्टार आर एक्टर। पूरा का पूरा स्टार एक्टर के अंदर आएगा। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम एक्टर आर फिल्म, एक्टर का कुछ हिस्सा फिल्म में, या फिर एक्टर एंड फिल्म के बीच सम का रिलेशन दिख रहा है। ये वाला हिस्सा फिल्म एंड एक्टर सम के रिलेशन में है, तो फिर ये फॉलो कर गया। सेकंड कंक्लूजन, सम हीरो आर नॉट स्टार। इसका मतलब क्या हुआ? हीरो का कुछ हिस्सा कभी भी स्टार पे नहीं जाएगा। हीरो का ये वाला हिस्सा, या फिर हम बोल सकते हैं कि हीरो से स्टार में कुछ नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऐसा कोई रिश्ता नजर आ रहा है? नहीं। हीरो यहाँ पे बैठा है, स्टार यहाँ पे बैठा है, दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं नजर आ रहा। तो फिर हम इसे कैसे फॉलो कर दें? ये गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एप्पल आर ऑरेंज। पूरा का पूरा एप्पल ऑरेंज के अंदर आएगा। ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर फ्रूट। ओनली अ फ्यू मतलब सम प्लस सम नॉट केस। ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर फ्रूट, ऑरेंज का कुछ हिस्सा फ्रूट पे कभी भी नहीं देगा। सम प्लस सम नॉट, ऑरेंज का कुछ हिस्सा फ्रूट पे नहीं जाएगा। सम एप्पल इज नॉट रेड, एप्पल का कुछ हिस्सा कभी भी रेड पे नहीं जाएगा। डायग्राम क्लियर? कंक्लूजन देखते हैं। ऑल फ्रूट बीइंग एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। पूरा का पूरा फ्रूट एप्पल में चला जाए, इसका एक पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, एप्पल एंड फ्रूट एक दूसरे से अलग बैठे हैं, दोनों में कोई भी रिश्ता नजर नहीं आ रहा। तो फिर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस दे सकते हैं। हमें पॉसिबिलिटी केस कब देना चाहिए? जब किसी दो एलिमेंट के बीच कोई भी रिश्ता नहीं होता, तभी हम पॉसिबिलिटी देते हैं। तो फिर यहाँ पे कोई भी रिश्ता नहीं नजर आ रहा, एप्पल एंड फ्रूट के बीच पॉसिबिलिटी हो सकता है। सम रेड आर ऑरेंज, रेड का कुछ हिस्सा ऑरेंज में है, मतलब रेड एंड ऑरेंज के बीच सम का रिलेशन क्या हमें दिख रहा है? रेड अलग बैठा है, ऑरेंज अलग बैठा है, दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं नजर आ रहा। तो फिर हम इसे नहीं बोल पाएंगे, ये गलत हो गया, या फिर नहीं फॉलो कर रहा। ओनली वन फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ए आर बी, ऑल सी आर डी। पूरा सी डी के अंदर आएगा। नो बी इज सी, मतलब बी एंड सी के बीच रेस्ट्रिक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं बी एंड सी के बीच दुश्मनी। कंक्लूजन में क्या बोला है? सम डी आर नॉट बी, डी का कुछ हिस्सा कभी भी बी पे नहीं जाएगा। अब देखिए, डी का जो ये वाला हिस्सा है सी, इसके साथ बी का नो का रिश्ता, मतलब ना तो सी बी में जाएगा, ना ही बी सी में आएगा। तो फिर हम बोल सकते हैं कि सी कभी भी बी पे नहीं जाएगा एंड सी डी के अंदर है, डी का एक पार्ट हुआ। यही तो पूछा गया है यहाँ पे, या फिर बोला गया है सम डी आर नॉट बी, मतलब डी का कुछ हिस्सा कभी भी बी पे नहीं जाएगा। तो डी का ये वाला हिस्सा कभी भी बी पे नहीं जाएगा। फॉलो कर गया। इसे हम ऐसे अगर समझे, डी का कुछ हिस्सा बी पे नहीं जाएगा। अगर ये वाला हिस्सा बी पे नहीं जाएगा, इस वाले हिस्सों के अगर हम सी समझे तो ठीक हुआ कि नहीं? ये सम डी आर नॉट बी, डी का ये वाला हिस्सा बी पे नहीं जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन, सम डी आर बी, डी एंड बी के बीच सम का रिलेशन क्या नजर आ रहा है? ऐसा रिश्ता नहीं। बी एंड
डी अलग बैठे हैं, दोनों में हमें कोई भी रिश्ता नहीं नजर आ रहा, तो फिर हम इसे नहीं बोल पाएंगे, ओनली वन फॉलोज। क्लियर? ओनली ट्रेन आर प्लेन्स, यहाँ पे ओनली बोला है। ओनली केस जब आता है तब हम क्या कहते हैं, ये वाला हिस्सा पहले आ जाता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ऑल प्लेन्स आर ट्रेन्स। ओके, और एक चीज होता है क्या, पूरा का पूरा प्लेन ट्रेन के अंदर आ गया, एंड ये वाला जो हिस्सा है वो कभी भी ट्रेन से बाहर नहीं जाएगा, एंड बाहर का कोई भी हिस्सा उस वाले मतलब प्लेन में नहीं आएगा, इसलिए हमें इसे सेट कर देंगे। ठीक है, ओनली केस। सम कार्स आर ट्रेन, सम कार्स आर ट्रेन, ऑल कार्स आर शिप, पूरा का पूरा कार शिप के अंदर। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम प्लेन्स बीइंग शिप इज ए पॉसिबिलिटी, प्लेन का कुछ हिस्सा शिप पे चला जाए, इसका एक पॉसिबिलिटी है। कैसे होगा, प्लेन का या फिर प्लेन जो ओनली केस में आता है, क्या बोला था हमने, प्लेन कभी भी ट्रेन से बाहर नहीं जाएगा और ना ही बाहर से कोई प्लेन में आएगा। तब हम कैसे बोल दे कि प्लेन का कुछ हिस्सा शिप में चला जाए, या फिर पॉसिबिलिटी केस भी नहीं हो सकता, ओनली केस में हम पॉसिबिलिटी भी नहीं लगा सकते, इसीलिए ये गलत हो गया। क्लियर हुआ ये? ऑल ट्रेन्स कैन नेवर बी कार, पूरा का पूरा ट्रेन कभी भी कार पे नहीं जा सकता, कैन नेवर बी। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा ट्रेन को आप कार में ले जाइए, लेकिन ये वाला जो हिस्सा ट्रेन का प्लेन जो कभी भी ट्रेन से बाहर नहीं जाएगा और ना ही बाहर से कोई ट्रेन में आएगा, ठीक है, इस वाले हिस्से में, तो ये वाला हिस्सा पूरे ट्रेन के अंदर है, एंड पूरे ट्रेन को अगर ले जाना पड़े कार पे तो इस वाले हिस्से को भी ले जाना पड़ेगा, जो कि नहीं जा सकता, रिस्ट्रिक्टेड है। तो फिर यहाँ पे क्या बोला है, ऑल ट्रेन्स कैन नेवर बी, पूरा का पूरा ट्रेन कभी भी कार पे नहीं जाएगा, वही तो बोला है, पूरा का पूरा ट्रेन को हम कभी भी कार पे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा रेस्ट्रिक्टेड है, ये कभी भी नहीं जाएगा ट्रेन से बाहर, तो फिर ये सही हुआ। क्लियर? ऑल बुक आर पेन, पूरा का पूरा बुक पेन के अंदर। सम पेन आर इरेजर, ऑल इरेजर आर पेंसिल, इसको हम पेन लिखते हैं, ऑल इरेजर आर पेंसिल। सम बुक आर पेंसिल, बुक यहाँ है पेंसिल यहाँ है, दोनों में कोई भी रिश्ता नजर आ रहा है नहीं, तो फिर हम कैसे डायरेक्ट बोल दे कि सम बुक आर पेंसिल, नहीं हो रहा, ये गलत हो गया। नो पेंसिल इज बुक, पेंसिल एंड बुक के बीच नो का रिश्ता बोल रहा है, मतलब इन दोनों में बुक एंड पेंसिल में ये डायग्राम पूछ रहा है या फिर ये रिश्ता बोल रहा है, जो कि नहीं है, दोनों अलग बैठे हैं, उनमें कोई भी रिश्ता नहीं नजर आ रहा, तो फिर ये भी गलत हो गया। अब क्या, ये नाइदर नॉर होगा, मतलब नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, नहीं, ये आइदर और केस होगा। आइदर और केस के 3 रूल्स। फर्स्ट रूल, कंक्लूजन में दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होना होगा। देखिए यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग हुए हैं, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, दोनों ही कंक्लूजन में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना होगा। यहाँ पे देखिए बुक, यहाँ पे भी बुक, पेंसिल पेंसिल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम, मिल गया। थर्ड पॉइंट क्या था, या फिर थर्ड नंबर रूल क्या था, कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर, यहाँ पे देखिए सम, यहाँ पे नो, सम प्लस नो का कंप्लीमेंट्री पेयर होता है, जो कि फॉलो कर गया, मतलब तीनों के तीनों जो रूल थे यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, आइदर और के जो तीनों के तीनों रूल थे सेटिस्फाई कर गया, तो फिर हम इसे बोल सकते हैं ये आइदर और केस है, मतलब ऑप्शन सी, आइदर वन और टू फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो कप्स आर मार्क्ड,
कप एंड मग में नो का रिश्ता या फिर दोनों में दुश्मनी। ओनली अ फ्यू कप्स आर प्लेट, कप का कुछ हिस्सा, ओनली अ फ्यू बोला है मतलब सम प्लस सम नॉट केस, और कप का कुछ हिस्सा कभी भी प्लेट पे नहीं जाएगा, सम प्लस सम नॉट केस। ऑल मग्स आर स्पून, पूरा का पूरा मग स्पून के अंदर आएगा। डायग्राम क्लियर? कंक्लूजन, नो प्लेट्स बीइंग स्पून इज ए पॉसिबिलिटी। प्लेट यहां है, स्पून यहां है, क्या बोला गया है? इन दोनों में पॉसिबिलिटी केस। कौन सा केस ला रहा है? नो का केस, मतलब प्लेट एंड स्पून में रेस्ट्रिक्शन हो जाए या फिर दुश्मनी हो जाए, ऐसा एक पॉसिबिलिटी बोल रहा है। हाँ देखिए, प्लेन अलग बैठा है, स्पून अलग बैठा है, तो दोनों में हम पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं। अब उनमें दोस्ती हो या दुश्मनी, पॉसिबिलिटी हम तो लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग बैठे हैं, दोनों के बीच कोई भी रिश्ता हमें पता नहीं, तो फिर ये सही हुआ। ऑल कप्स कैन नेवर बी प्लेट, कैन नेवर मतलब कभी भी नहीं, पूरा का पूरा कप कभी भी प्लेट पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए कप का ये वाला जो हिस्सा है ये कभी भी प्लेट पे जाएगा? नहीं जाएगा, तो फिर पूरा का पूरा कप को अगर हमें प्लेट में ले जाना होगा तो उस वाले हिस्से को भी ले जाना पड़ेगा, लेकिन वो वाला हिस्सा कभी भी प्लेट पे नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा कप कभी भी प्लेट पे नहीं जाएगा। कैन नेवर बी मतलब ऑल कप्स कैन नेवर बी प्लेट्स, पूरा का पूरा कप कभी भी प्लेट नहीं हो सकता। सही बोला है, सही गया। यहाँ पे बोथ फॉलोज। क्लियर? सम की इज चेन, सम चेन इज प्लांट, ऑल प्लांट इज लॉक, पूरा का पूरा प्लांट लॉक के अंदर आएगा। कंक्लूजन, नो की इज लॉक इज ए पॉसिबिलिटी, की एंड लॉक के बीच नो का रिश्ता आ जाए, इसका एक पॉसिबिलिटी। अब देखिए की यहां बैठा है, लॉक यहां बैठा है, दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं नजर आ रहा, तो फिर पॉसिबिलिटी केस हम दे सकते हैं। ये फॉलो कर गया। ऑल लॉक इज प्लांट, पूरा का पूरा लॉक प्लांट के अंदर, क्या हमें दिख रहा है इस वाले का डायग्राम ऐसा बोला है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? पूरा का पूरा प्लांट लॉक के अंदर है। यहाँ पे उल्टा बोल रहा है या फिर स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, कंक्लूजन नहीं हो रहा, तो फिर ये गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज। ओनली अ फ्यू स्टोरी इज रियल, ओनली अ फ्यू मतलब सम प्लस सम नॉट केस, एंड स्टोरी का कुछ हिस्सा कभी भी रियल पे नहीं जाएगा। नो रियल इज ड्रामा, रियल एंड ड्रामा के बीच नो का रिश्ता, दोनों में दुश्मनी। नो ड्रामा इज न्यूज, न्यूज एंड ड्रामा में नो का रिश्ता, रेस्ट्रिक्शन, दुश्मनी। कंक्लूजन, सम स्टोरी इज नॉट रियल, स्टोरी का कुछ हिस्सा रियल नहीं है। अब देखिए, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्टोरी का कुछ हिस्सा कभी भी रियल पे नहीं जाएगा, ये वाला हिस्सा स्टोरी का कभी भी रियल पे नहीं जाएगा, तो फिर कंक्लूजन सही क्या, फॉलो कर गया। सम न्यूज कैन बी रियल, न्यूज का कुछ हिस्सा रियल में आ जाए, या फिर सम सम केस आ जाए, रियल एंड न्यूज ऐसा बोला है। कैन बी मतलब पॉसिबल केस बोला है। अब देखिए, रियल यहां बैठा है, न्यूज यहां बैठा है, दोनों में कोई भी रिश्ता नजर नहीं आ रहा, दोनों अलग बैठे। जब दोनों अलग बैठे, दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं नजर आता, तब हम पॉसिबिलिटी दे सकते हैं, हाँ हो सकता है, तो फिर हम इसे सही बोलेंगे, या फिर फॉलो कर गया। यहां पे बोथ फॉलोज, कंक्लूजन 1 and 2। ओनली पेन इज सिटी, ओनली केस बोला है, मतलब ऑल सिटी इज पेन, ये होगा। एंड ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
इसको हम सेट कर देंगे ऑल केस। सिटी, ये कभी भी पेन से बाहर नहीं जाएगा एंड बाहर से कोई भी सिटी के अंदर नहीं आएगा। ओनली केस सम पेन इज ब्लैक, only a few office is black, only a few, some plus some not case, and ऑफिस का कुछ हिस्सा कभी भी ब्लैक पे नहीं जाएगा। डायग्राम क्लियर। कंक्लूजन, सम ब्लैक इज नॉट पेन, ब्लैक का कुछ हिस्सा पेन पे नहीं जाएगा। क्या हमें दिख रहा है ऐसा? ब्लैक एंड पेन दोनों सम के रिलेशन में है, सम नॉट के रिलेशन में नहीं है, तो फिर ये गलत हो गया। ऑल ऑफिस इज पेन, पूरा का पूरा ऑफिस पेन के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ऑफिस यहां बैठा है, पेन यहां बैठा है, तो फिर दोनों गलत हो गए। अब क्या हमें आइदर और रूल चेक करना है? कर सकते हैं, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हुए हैं, फर्स्ट रूल फॉलो कर लिया। सेकेंड क्या रूल था? दोनों ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लैक है, यहाँ पे ऑफिस, पेन मिल रहा है, लेकिन ब्लैक एंड ऑफिस अलग है, तो फिर यहाँ पे आइदर और केस नहीं होगा, यहाँ पे नाइदर नॉर केस होगा। नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। चलिए, आज के लिए क्लास इतना ही था। आप लोगों को कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी उसका आंसर करने का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।